नोबित, विल डिस्कस फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग्स, है ना, जो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, समझना है, तुम्हारे अप्रोच के बारे में मुझे पता जी करना जी। है. आई विल आस्क दोस थिंग्स सो दैट आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ यू इन माय माइंड ऑलवेज. ठीक है. सो हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग इन यस, प्रीलिम्स? prelims I am getting around 95. 95 मार्क्स. जनरल Yes sir. कैटेगरी नो? According to, yes sir, according to YouTube answer key, I am getting around 95. ठीक है. This is not official answer की, तो अभी तो आना बाकी है, but according to YouTube. You have deducted all the negative marks, everything. Yes, yes, yes. I have after deduction I have scored 95, around 95. So you Actual are score 102, okay. but Actually, after deduction the negative, I have scored around 95. okay, okay. ठीक है. And this is your first means? Yeah, if I got qualified, I will go for the first time. फर्स्ट Means. means है ना. नो आंसर राइटिंग एक्सपीरियंस? नो नो, बट थोड़ा सा है, बट मैं ऐसे WBPSC वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का जो है, मैंने वो उसका एक बार मेंस लिख चुका हूँ. बट वहां पे मैंने मेरा सिर्फ ऑप्शनल था रिटन में, बाकी वो प्री मतलब वो MCQ फॉर्मेट में होता है, GS वाला पेपर. बस मेरा एक बार एक्सपीरियंस है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का. तो हम्म. उसका मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और मेंस भी दिया था, बट मैं मेंस क्लियर नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली. और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था वो ऑप्शनल लिखने में, जो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था. ओके. और फिर मेरा उतना कुछ स्कोर नहीं कर पाया था. और हम्म. वहां पे GS था, वो GS का जो पेपर था उसमें वो MCQ फॉर्मेट में था. समझ गया. ओके. तो इसी वजह से मेरा उतना अच्छा ये नहीं है मतलब मेंस का एक्सपीरियंस है, बट इसलिए लिखने का भी उतना प्रैक्टिस नहीं था. हम्म. और फिर मैंने अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाया, तो मेंस नहीं हो पाया था ठीक है. बंगाल का. ठीक है. ठीक है. उसके बाद मेंस की कभी तैयारी की है इस स्पेसिफिक? नहीं नहीं, हमेशा उसके बाद प्री नहीं बोर्ड में? मेंस के तैयारी. ऑलवेज इन प्री हाँ मोड? जी. ऑलवेज यू आर इन या प्री? या. यस. ठीक. और अभी लाइक फॉर बीपीएससी डू यू हैव मटेरियल एंड ऑल दोस थिंग्स, रिसोर्सेज अभी उसका क्या है फॉर मेंस? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दोस थिंग्स? No, I have no proper idea about those things. नो आइडिया अबाउट अप्रोच ऑल्सो? Yes, yes, अबाउट राइट अप्रोच ना? yes, yes. ओके. सो यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड आई गेस द ओरिएंटेशन वाला वीडियो. Oh yeah, I have already watched. क्लैरिटी मिली? कुछ समझ में आया उसमें से? क्या समझ में आया? जस्ट लेट मी नो. हाँ, मेरे को वो पता चला कि हाँ, जो है मतलब BPSC में मेंस में क्या क्या टॉपिक्स है, और आपने एक PDF, मतलब एक आप वो बता रहे थे उसमें हम्म. कि ये चीजें, इतना इतना डायमेंशंस जो है एक सवाल का बन सकता है. हम्म. ऐसे ऐसे इसको इतना सारा डायमेंशन एक सवाल का बन सकता है, तो यू विल प्रिपेयर फॉर दैट. एंड और बाकी जो हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स है, और अदर सब्जेक्ट्स में, बस हम्म. इतना वहां से थोड़ा सा आइडिया मिला. बट अभी भी मतलब क्लियर वो नहीं हो रहा है कि जैसे कि 38 मार्क्स, अच्छा वहाँ पे जो GS का पेपर होता है, हम्म. तो 300 मार्क्स का होता है. हम्म. GS का GS 1 का यस, जो होता है, यस, 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 यस. तो 300 मार्क्स और 3 घंटे का टाइम मिलती है हम्म. इसके लिए. हम्म. तो आई थिंक ये मतलब बहुत ये हो रहा है, मतलब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट मेरे को लग रहा है कि 3 घंटा बहुत कम हो रहा है, मतलब 300 मार्क्स के लिए. ये थोड़ा नहीं, सा मेरे लिए मार्क्स टफ है. मार्क्स इज 300, बट व्हेन यू सी क्वेश्चंस नो, कितने क्वेश्चंस है? जैसे या. सेक्शन वन में देखो तो 5 शॉर्ट आंसर्स कंपलसरी है ना. लेट्स से कोई सा भी पेपर ले लो. यस. वन, 5 शॉर्ट आंसर्स, हम्म. 2 लॉन्ग आंसर. ठीक है. जी. तो कितना हो गया? 5 हम्म. 2 7. सिमिलरली सेक्शन टू में 5 2 7 है ना, 7 टू 14 क्वेश्चन. और फिर देन यू हैव 14 क्वेश्चन. स्टैट्स 2 क्वेश्चन. यस यस सर. हाँ. ये पेपर 14 टू 16. 16 क्वेश्चन इज 16. आस्क्ड इन बीपीएससी. और अगर यूपीएससी में देखोगे ना, तो यू हैव 20 क्वेश्चंस. हाँ सो यहाँ पर हाँ, वो मैंने हाँ. देखा था. हाँ, तो वर्ड लिमिट है ना लगभग वही है. 300. अच्छा, वर्ड लिमिट. 3 hours में हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन राइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम. ओनली द फॉर्मेट इज डिफरेंट ना. यहाँ क्वेश्चन कम है, मार्क्स ओके. ज्यादा है. तो यू हैव टू राइट 4 to 5 pages इन लॉन्ग आंसर्स. शॉर्ट आंसर्स में यू कैन राइट 1.5 2 pages. सो दैट विल बी, है ना, दैट इज नॉट एन इशू. ठीक है. इज देयर एनी वर्ड लिमिट यस, विदिन यस. वर्ड वर्ड लिमिट इज लिमिट?
word limit is there, word and pages is also restricted, and you have limited pages. Oh, So those things will come to when we'll do in the test. When we'll do the test part, then you will learn these things. But first thing is that you must understand the syllabus and previous year question जो पहले वाले सेशन से समझ में आया होगा कुछ, है ना. टुमारो विल हैव हिस्ट्री एंड कल्चर का पीवाईक्यू एनालिसिस डिटेल में करेंगे, है ना. आई शो सम नोट्स ऑल्सो हाउ टू मेक योर नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में कैसे नोट्स बनाने हैं. अदरवाइज यू विल स्टार्ट कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट और जहां से भी मिलेगा ना. तो शॉर्ट में कैसे हम्म, अपने नोट्स बनाने, क्रिस्प नोट्स कैसे बनाने, दोज थिंग्स आई विल शेयर इन द टुमारो सेशन. हम्म, सो ओके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यू विल गेट क्लैरिटी. एंड जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर वाला हो गया, एंड आई असाइन की ओके दीज 10 या दीज 15 टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर, एंड देन यू हैव टू राइट दैट फर्स्ट टेस्ट, है ना, विच विल बी ऑन अराउंड 10th of January. So first test you will write ओके, live, then things will be more clear, and you will be able to understand ki whether you are writing clearly or not, whether you are able to recall or not, time management ओके, and all those things you will come to know. Then subsequently in the next test you will improve on those things, and once you understand you will improve. हम्म, So our approach is very हम्म, clear, na, step by step approach, and once you do these हम्म। things you will gain confidence also. So it's a सर process. मेरा एक प्रॉब्लम एक ये था कि जैसे मेरा एक मतलब बीसीएस का मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का जब मैंने वो मेंस दिया था, एक ही बार दिया हूँ। Mhm. तो उस पे हिस्ट्री का मेरा ऑप्शनल था, बस वहीं पे लिखना मेरे को लिखना था वहां पे। तो मैं एक सवाल था मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये Mhm. सवाल था। 40 Mhm. अराउंड 40 मार्क्स का था। Mhm. मतलब तो हम जब उसको लिखना शुरू किए तो Mhm. वहां पे जो ऑप्शनल होता है तो 200 मार्क्स का होता था। Mhm. ऑप्शनल मतलब दो पेपर होता था ऑप्शनल का। Mhm. तो वहां पे जो ऑप्शनल वाला पेपर वन था 200 मार्क्स का, पेपर टू 200 मार्क्स का। Mhm. तो जब मैंने वो 40 मार्क्स का सवाल लिखना शुरू किया तो 200 मार्क्स के लिए पेपर वन में 3 घंटे का टाइम मिलता था। तो Mhm. एक सवाल लिखते लिखते मेरा 1 घंटा निकल गया 40 मार्क्स का। अब बचा 160 मार्क्स, उधर 2 घंटा बचा था। तो मेरा Mhm. टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर हुआ था, मेरे को वहां पता चला Mhm. कि टाइम मैनेजमेंट मेरा एक फैक्टर हो रहा है। मैं जो Okay. जितना जल्दी सोच रहा हूँ उतना जल्दी मैं लिख नहीं पाता हूँ वहां पे। और थोड़ा सा सोच सोच के लिखना पड़ रहा था, मतलब उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला गया था। तो देखो ये अब मुझे हाँ लगा कि ये मेरा ठीक है, आई हैव नोटेड दिस प्रॉब्लम है। टाइम टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना. आई हैव नोटेड दिस. दिस इज बिकॉज कंटेंट कंसोलिडेटेड नहीं है ना. यू जस्ट, हाँ, है ना, कंटेंट यू हैव रेड लॉट ऑफ थिंग्स बट इट इज नॉट consolidated, या and every time if you have to जी, revise a particular topic you don't have those short notes with you, है ना. So we'll try to हाँ, address those things first. Whatever is हाँ, predictable, है ना, let's say कि जी, 70-80% paper is predictable. We will, if you are very smart, we will do in a जी, predictable way. वो सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे इवन फॉर द करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत स्मार्टली करेंगे. अच्छा, तो कंटेंट वाला पार्ट ऑलवेज वील हैव इनफ कंटेंट सो दैट वी कैन डू समथिंग इन द एग्जाम हॉल, है ना. कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, हमारे पास कीवर्ड्स होंगे, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. लेट्स से एग्रीकल्चर की बात करेंगे ना, तो वील अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, जी, यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि हाँ एग्रीकल्चर के इश्यूज क्या है, इनपुट क्या है, ये क्या है, जीडीपी क्या है, फैक्ट्स क्या है, एवरीथिंग आई टेल यू कि दीज थिंग्स आर नीडेड. So once you understand those things, any question on agriculture you can write at a decent level of answer. हम्म। Getting my point? और So सर हाँ, एक चीज मेरा सवाल था। hmm, जैसे मैं ऐसे नॉर्मली मैं अगर एग्रीकल्चर से अगर लिखना, अगर इनफ अगर एम्पल एम्पल टाइम है हाथ में, तो मैं स्टैंडर्ड वर्ड्स ऐसे दिमाग में आता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि दिमाग में वो नहीं स्टैंडर्ड आता, वर्ड्स या नहीं फिर आता. याद नहीं आता है, मतलब हड़बड़ी में जल्दबाजी में वो आता नहीं है। और फिर हम्म, राइटिंग खराब, मतलब वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं लिख पाता हम्म, हूँ, ये एक प्रॉब्लम होता है मेरा। हम्म, ऐसे नॉर्मली अगर मैं बैठ कर लिखूंगा या फिर मोबाइल में भी लिखता हूँ, मैं हम्म, अगर कोई टाइप करूंगा तो मैं अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड्स वोकैब्स दिमाग में आता है। हम्म. बट एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद एक तो टाइम का क्राइसिस होता है और फिर जल्दबाजी में वो आता नहीं है दिमाग में जल्दी से। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी जैसे ही तुम कंसोलिडेशन करना शुरू करोगे ना अपने नोट्स का. वैसे ही तुमको, अच्छा, हाँ, उसके बाद देन यू विल एक्टिव रिकॉल ऑल्सो, नो जस्ट नोट्स बना के फेंकने वाला तो हाँ, काम नहीं है. यू विल रिवाइज नहीं थिंग्स, नहीं, है जी, ना. यू विल वैल्यू एड थिंग्स. अगर कुछ नई चीज पता चल रही है तो जस्ट यू विल ऐड दोज एक्स्ट्रा पेजेस इन दैट पर्टिकुलर नोटबुक, है ना, अपना एग्रीकल्चर का या GS1 का, GS2 का एडिशनल चीजें अगर कुछ मिल रही, कोई टॉपर कॉपी एनालाइज कर रहे हैं, कुछ डायग्राम मिल गया, कुछ इंट्रोडक्शन मिल गया, है ना, कुछ कोट्स मिल गया, हाँ कुछ जी, पोएम्स मिल गए, दोज विल कलेक्ट हम्म, एंड देन विल पुट हाँ, आवर ब्रेन इन दिस, है ना. बहुत इंटेंस प्रोसेस होगा ना, दिस विल बी वेरी इंटेंस प्रोसेस.
सो जी। लाइटली नहीं लेंगे ना हम लोग इस चीज को. सो वट एवर विल डू इट हाँ विद फुल फोकस. तो अपने आप वो रिकॉल होगा, है ना, एक्टिव रिकॉल करोगे तो देन दोज कीवर्ड्स विल बी योर पार्ट ऑफ वोकैबुलरी. सो दोज जी। थिंग्स विल कम. थोड़ा सा इंटेंस प्रोसेस होगा, जस्ट स्टार्टेड. डोंट वरी हाँ। अबाउट दिस थिंग. एनीथिंग एल्स वांट टू टेल मी? और ये था कि जैसे हम नोट्स बनाएंगे, हम्म. तो उसको मतलब नोट्स बनाने का तरीका, मतलब जो है, मतलब फ्लो चार्ट कैसे कहाँ पे देना है, और इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंट्रो लिख रहा हूँ तो फिर मतलब कौन सा चीज को इंट्रो में डालना है और कौन सा बॉडी में डालना है, हालांकि कंक्लूजन पता होता है, बट उसमें हम्म. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा पोर्शन को इंट्रो में डालना है, कौन सा बॉडी में डालना है। इसमें हम्म. थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, मतलब आंसर राइटिंग के वक्त, कि कहाँ से शुरू करे इंट्रो लिखना, और फिर हम्म. ये थोड़ा सा दिक्कत ठीक है. होता है कभी कभी। ठीक. ठीक. तो फॉर ये दिस फॉर दिस प्रॉब्लम। फॉर दिस है ना, फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट या ना कैसे लिखेंगे दीज थिंग्स. हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अभी मैं टॉपिक लिस्टिंग कराऊंगा कल, है ना, लेट्स से हिस्ट्री कल्चर की जी। टॉपिक्स को बताऊंगा. क्विट इंडिया मूवमेंट, लेट मी से क्विट इंडिया जी। मूवमेंट का टॉपिक, वो कई बार पूछा गया हम्म। है. यस्टरडे आल्सो आई हैव शोन कि बहुत सारे डायमेंशंस पूछे गए हैं उसके. सो विल पुट हम्म। अ सब हेडिंग वाला पार्ट, उस पे नोट्स बनाएंगे. हम्म। इंट्रोडक्शन का क्या हम्म। करेंगे, विल ट्राई टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गूगल बार्ड या गूगल चैट जीपीटी, जो भी आपको यूज करना है ना. विल यूज एंड मेक जी। अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अच्छा। स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, है ना. स्टैंडर्ड, लेट्स हम्म। से वन नेशन वन इलेक्शन है राइट नाउ, हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा है. हम्म। ठीक है. जी। अगर पॉलिटी का हम्म। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वील मेक अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, 4 लाइन का, हम्म। एकदम याद करके जाएंगे. और अगर क्वेश्चन कोई सा भी आया वन नेशन वन इलेक्शन का, सीधे हर कंटेक्स्ट में वो फिट हो जाए, विल प्रिपेयर दोज स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शंस एंड मे बी कंक्लूजन. अच्छा। ठीक है. जी। कंक्लूजन में भी अगर पॉलिटी है तो आई टेल यू कि हाउ यू कैन यूज प्रियम्बल. ठीक है. कि अगर हम्म। कुछ भी नहीं पता तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ दीज थिंग्स. फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रियम्बल हो गया ना. जस्ट विल यूज द कीवर्ड्स ऑफ दीज थिंग्स एंड विल टेल, है ना, दीज थिंग्स विल फुलफिल द एम्स एंड एम्बिशंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी. ऐसे करके वी कैन एंड इन अ डिसेंट वे, है ना. अच्छा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूज कर लेंगे. कोई कमिटीज के बारे में पता है तो हम उसका, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन का है ना, तो वी कैन ऑलवेज से कि भाई हम्म। सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशंस आर द वे फॉरवर्ड, कमीशन। है ना. हम्म। वी विल हम्म। डू दैट स्मार्टली कि कीवर्ड भी आ जाए, फैक्ट भी आ जाए, हम्म। एंड आंसर लुक्स डिसेंट मैच्योरिटी लेवल पे. सो हम्म। स्टेप बाय स्टेप वो मैं सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे, है ना. और जैसे जैसे हम्म। डाउट आता रहे, यू कैन पोस्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. ठीक है. व्हाट्सएप हो गया या वन टू अच्छा। वन कॉल होगा, या हर रोज सेशन के बाद, है ना, डिस्कशन थोड़ा सा लेते हैं यूं में, है ना, डाउट्स, और उसमें पूछ लो अपने. तो हाँ। कीप देम नोटिंग डाउन, जो भी तुम्हारे छोटे से छोटे इश्यूज हैं, कीप देम नोटिंग डाउन कि मुझे सर से कल पूछना है. जस्ट आस्क देम, जी। रिजॉल्व देम एंड मूव फॉरवर्ड. सो ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट्स. हम्म। एनीथिंग एल्स? हम्म। और सर वो राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब जो है, जैसे हम शुरू करेंगे तो मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे आप नेक्स्ट जो आप कल का जो क्लास, जो आप लेक्चर लोगे, उसके बाद से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी? उसके बाद से तुम नोट्स बनाना शुरू कर दोगे, है ना. और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू राइट ऑन योर ओन, यू कैन राइट and you can send me few of the answers. अच्छा। Not these will not be evaluated as such, but I'll see and tell you कि हाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है. वो रनिंग वाली कमेंट्री है ना, जो वंस यू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, वहां तक आई कैन गाइड यू, या। है ना. देन टेस्ट वाला हम्म। इवैल्यूएशन होगा प्रॉपर, एंड देन डिस्कशन होगा उसका मॉडल तो आंसर, ये सब. टेस्ट टेस्ट जो होगा तो वो हर हफ्ते, मतलब एवरी, मतलब संडे को होगा? एवरी संडे वी विल हैव. अभी सेक्शनल से शुरू करेंगे, जैसे अभी हिस्ट्री वाला करा दूंगा मैं. ठीक है. नेक्स्ट मैं हम्म। पॉलिटी का भी करा हम्म। दूंगा एक दो दिन में. एंड देन करंट अफेयर्स का हम्म। 3 चीज करा दिया. 3 चीज अब तुम अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे बैठ हम्म। के. और हर संडे को हम्म। एक सिलेबस रहेगा कि, है ना, दीज 15-20 टॉपिक्स आर देयर फ्रॉम हिस्ट्री. ये सेक्शनल टेस्ट है. अच्छा। एंड नेक्स्ट विल बी हाँ। ये दीज हम्म। 15-20 टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी. यू हैव टू हम्म। प्रिपेयर योर नोट्स. सो हम्म। वो तुम्हारे पास गैप भी रहेगा ना, लेट्स से 15 डेज का गैप है, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड हाँ। टू सब्जेक्ट्स प्लस करंट अफेयर्स, लाइक दैट. तो सेम थिंग व्हाट वी हाँ। डिड इन प्रीलिम्स आल्सो, 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स. तो बोर भी नहीं होंगे हम्म। और क्रिएटिविटी भी रहेगी. हम्म। फिर वो जो छोटे मोटे सेशंस लूंगा मैं एसए के ब्रेनस्टॉर्मिंग के, है ना, जैसे एसए का भी हाँ। तुम बोल रहे थे हाँ। ना, एसए के ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हम्म। मैं लूंगा, है ना, हर दूसरे दिन लूंगा एसए का सेशन. टॉपर कॉपी एनालिसिस, तो ये सब चीजों में भी एंगेजमेंट एक आध घंटे का हो ही जाएगा, है ना. कुछ होमवर्क्स इसके लिए हाँ। भी रहेंगे. तो दीज थिंग्स विल बी हाँ। एंगेजिंग. तो आई गेस 2-2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो यू हैव 5 सब्जेक्ट्स. हम्म। ना स्टैट्स को छोड़ दो, फाइव हम्म। सब्जेक्ट्स हैं.
those things will be हम्म। cleared by February most probably. अच्छा, मोस्ट फरवरी तक क्लियर हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा, इंक्लूडिंग नोट्स बन जाएगा, वन राउंड ऑफ राइटिंग यू विल बी डूइंग एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड योर अबाउट द आंसर राइटिंग, और इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग एसे। इंक्लूडिंग ऐसे ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना। जी। ब्रेनस्टॉर्म सबसे पहले इस महीने तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे बहुत सारे ऐसेज, एक बार समझ में तो आए कि ठीक। डायमेंशंस कैसे जनरेट करना है, कुछ नोट्स और ये हाँ। सैंपल मटेरियल्स मैं तुम लोग को दूंगा, है ना, तो उनको ऑब्जर्व हम्म। करोगे, कोट्स और हम्म। इन सब चीजों को याद करोगे, है ना। तो एक हम्म। एक एक है ना, लाइक यस। रीडिंग पार्ट भी इंप्रूव हो रहा है ना, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो या जो तुमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, हाउ डू यू कनेक्ट दोज थिंग्स हम्म। विद, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में तुम लोग हम्म। को क्लैरिटी मिलेगी। वंस दैट इज क्लियर यू कैन राइट, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एट योर ओन, है ना। विल फॉर्म अ ग्रुप ऑल्सो, है ना, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन peer reviews, they can do that and I'll also be there, but test will be proper and that will be evaluated by me and the team, अच्छा। है ना। फिर उस पर डिस्कशन होगा, मॉडल बेस्ट आंसर्स या जो भी अच्छे कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीजें शेयर करूंगा हर टेस्ट के बाद। अच्छा। हाँ। और सर हर रोज का टारगेट, जैसे आपका सेशंस तो हर रोज तो आई थिंक नहीं होगा, मतलब वन डे, हफ्ते में कितने दिन होगा सेशंस आपका? ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे इट विल बी देयर, हर अच्छा, मतलब दूसरे बीच हर बीच में दूसरे एक दिन करके गैप होगा, गैप है रहेगा, ना? हाँ। एटलीस्ट 3 डेज पर वीक, 3 डेज पर वीक यस एटलीस्ट। यस यस, वैल्यू एडिशन चीजें रहेंगी। तो फिर संडे को वी विल हैव अ डाउट सेशन, कॉमन डाउट सेशन, संडे को वीकली, अच्छा। है ना। थोड़ा जो हम्म। डिस्कस सब लोग लाइक इंटरेक्ट, यू ऑल कैन इंटरेक्ट, है ना, थोड़ा लाइट लाइट चीजें रहेंगी ना, वी कैन डिस्कस समथिंग एल्स ऑल्सो। हाँ। वन टू वन सेशन यू कैन ऑलवेज हैव, वीकली वन टू वन सेशन विद मी, सो हाँ। अच्छा। और एक चीज था कि जैसे हम लोग का टारगेट्स, मतलब जैसे एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में जो ड्यूरेशन होगा, तो उसके लिए अपना टारगेट्स होना चाहिए कि ये मेरा आपको जो मुझे दिया जाता है और वो ये करना टारगेट्स है, देखो, सेम। वो टारगेट्स तुम्हारे टेस्ट के टारगेट होंगे, दो टेस्ट के बीच का गैप जो है ना वो टारगेट होगा हम्म। तुम्हारा। मैंने बोला ना कि जैसे हम्म। अभी कल मैंने सेशन करा दिया, सो तुम्हारा टारगेट कल हम्म। से शुरू हो गया है कि नेक्स्ट 10 days में यू हैव टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स, आई लिस्ट दैट, आई, है ना, आई हाँ। टेल दोस टॉपिक्स, you have to हाँ। prepare these topics and then you have to write test on this particular date, अच्छा। संडे। तो मतलब वो तुम्हारा टारगेट हम्म। चलेगा, टेस्ट टू टेस्ट टारगेट चलेगा। हमारा टारगेट है कि हम कंटेंट प्रिपेयर करें और टेस्ट दें, हम्म। लिखें, इवैल्यूएट होगा, डिस्कस हम्म। होगा, इंप्रूव करें। एक हफ्ते का टाइम टू अडेप्ट, टू मेक नोट्स ऑफ द नेक्स्ट हम्म। टॉपिक्स। ये जो हम्म। सेशंस हैं ये तो रनिंग चीजें हैं ना, एसए के सेशंस चलेंगे, हाँ। प्रॉपर कॉपी एनालिसिस हाँ। हाँ। चलेगा, है ना। दीज थिंग्स आर रनिंग थीम्स, हम्म। इसमें तो लाइक यू हैव टू लर्न हम्म। समथिंग एक्स्ट्रा, वैल्यू एडेड थिंग्स। तो ये वैल्यू हम्म। एडिशन वाला चीज हम्म। है, मेन कंटेंट तुम्हारा उधर से प्रिपेयर होता आ रहा है, टेस्ट लिख रहे हो, हम्म। और ये चीजें वैल्यू एडिशन है हम्म। ना। एसए का क्या है ना, एवरी सेकंड डे यू कैन प्रैक्टिस वन, ब्रेनस्टॉर्म वन एसए, हाँ। उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हाँ। तो नहीं जा रहा, तुम्हारी एनर्जी तो नहीं जा रही ना, यू जस्ट हैव टू रिकॉल थिंग्स, इंटरलिंक थिंग्स, हम्म। सो दोस थिंग्स आर रनिंग, है ना, दोस थिंग्स विल गो, क्रिएटिव पार्ट चलेगा वो, ताकि एंगेजिंग रहे, है ना, हर समय एंगेजिंग रहेगी चीजें तो लॉट ऑफ थिंग्स विल कम आउट। और हाँ जी। एक्सप्रेशन का ही गेम हम्म। है ना, जितना अच्छा एक्सप्रेशन हम्म। होगा, जितना अच्छा कंटेंट होगा, हम्म। उतना अच्छा तुम्हारा आंसर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वी आर हम्म। ट्राइंग टू हिट द फंडामेंटल्स, बेसिक्स। जी। हम्म। और सर वो डीआई का, मतलब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए डीआई के लिए? डीआई का आप मुझे बताओ कि हाउ इज योर लाइक कॉन्सेप्चुअल लेवल। एक्चुअली डीआई मैंने मैंने कभी देख, मतलब उसमें तो डीआई मेरे सिलेबस में नहीं था बंगाल में, तो मेरे को पता नहीं है डीआई वाला। ऐसे ऐसे मैथ्स सही है मेरा, मैथ्स हम्म में ठीक था परफॉर्मेंस, बट हम्म। डीआई मैंने कभी ऐसे नॉर्मली स्पेसिफिकली डीआई मैंने कभी वो नहीं किया, मतलब अच्छा, मॉडल प्रैक्टिस नहीं आंसर्स हैं किया क्या, तो उस। मॉडल आंसर्स हैं क्या हाँ, प्रीवियस, मॉडल आंसर का एक बुक है मेरे पास, है ना, तो एक बुक है। एक बार 68 69 जो भी है, तीन चार डीआई है ना उसमें दिया हुआ, एक बार खाली उसको देखना और हम्म। समझने का ट्राई करना, अच्छा। मतलब क्या उसे दिया। उसमें स्टेप मार्किंग होता है उसमें, स्टेप मार्किंग होती है तो वो डीआई स्टेप्स में? दिए है ना, बुक में दिए होंगे ना स्टेप्स, जो भी पीवाईक्यू का अच्छा। सॉल्यूशन है उसमें स्टेप्स दिए होंगे, एक बार उनको हाँ। देखो। और जो मैंने टॉपर्स कॉपी दी हाँ। हुई है, अभी दो तीन टॉपर्स कॉपी शेयर की हुई है ना टेलीग्राम चैनल पे, एक बार देखना फाइल सेक्शन में, अदरवाइज आई विल शेयर ऑन द ग्रुप, अच्छा। ठीक है। तो अब डीआई कितना पूछता है, कितना कितना पूछता है, कितना नंबर का पूछता है दो है, डीआई 72 मार्क्स, इसमें? 72 मार्क्स, दो दो क्वेश्चंस होते हैं, 72 चार चार रहेगा, दो दो ऑप्शन रहेगा ना, वन में आइदर और, सेकेंड क्वेश्चन आइदर और, सो यू हैव फोर चॉइसेस, टू क्वेश्चंस आर कंपलसरी हाँ। एंड 72 मार्क्स। हाँ।
तो जीएस पेपर 1 में ओनली डीआई होता है या फिर जीएस नहीं पेपर नहीं 2 में भी होता है? नहीं नहीं, सिर्फ पेपर वन में होता है। एक बार जो मैंने कल फॉर्मेट पेपर 1 डिस्कस में। किया था ना, हाँ, उसको वापस से देखना एक हाँ बार। हाँ हाँ। और ओरिजिनल पेपर जो है अच्छा। 69 बीपीएससी का, वो डाउनलोड करके एक बार देखना, थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी लो। हम्म। ठीक है। तो ठीक। एक बार हम्म 68 का पेपर भी सॉल्व सॉल्व वाला पेपर आराम से बैठ के क्वेश्चन पढ़ो, समझो, है ना, क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है। देन अगेन टॉक टू मी कि हाँ हम्म आपको समझ में आया या अब कोई गैप लग रहा है तुमको। हम्म। देन विल सॉल्व दैट पार्ट ऑल्सो। अच्छा। ठीक है। अच्छा। हम्म। एनीथिंग एल्स? अभी तो और कुछ, अभी तो बस मतलब टिल टिल नाउ आई एम सेटिस्फाइड। हम्म। बट अगर नेक्स्ट क्वारी अगर देखने में आएगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर यस ये यस, करेंगे। यू और कैन सर आस्क आज एनी वाला टाइम, है ना, अगर कुछ ऐसा लगे बहुत अर्जेंट, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, हम्म। सर मेरे को ये चीज में दिक्कत है, आई वेन एवर आई एम फ्री आई कॉल यू। ठीक है। अच्छा। और सर आज वाला सेशन कै बजे से शुरू होगा? आज का आज एक वाला सेशन है थोड़ा सा ना, आपने पोस्टपोन्ड कल है क्योंकि रिसीव? थोड़ा डिले हो गया ना, तुम्हारा अभी कब होना था, 1 घंटे पहले खत्म हो जाना था। तो थोड़ा थोड़ा सबका डिले होता जा रहा है ना, एक एक घंटे का चल जा रहा है सेशन आज। तो मोस्ट प्रोबेबली तो कल, आज वाला सेशन नहीं होगा फिर? मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर में हो जाएगा वो। अच्छा, कल दोपहर में। तो आप वहाँ पर अपडेट की दीजिए, मैं अपडेट कर मैं दीजिए जूम, उस हाँ, पे ग्रुप मैं में। जूम लिंक डाल दूंगा, आई विल पुट द जूम लिंक। अच्छा। जूम लिंक। हम्म। एनीथिंग एल्स? तो अभी और सर अभी फिलहाल जैसे पहले मुझे 68 का पेपर देखना पड़ेगा अभी, मतलब जो मतलब पैटर्न है। हालांकि आपका वो सेशन में देखा हूँ, फिर भी हम्म क्लियरिटी के लिए हम्म जो उसमें क्या क्या पूछ, अच्छा वो एक चीज पूछना था, अभी हम्म। याद आया मुझे। जैसे पटना कलम लास्ट ईयर आई थिंक ऐसे रिपीट होता है कि पटना कलम एक बार आया तो दूसरा बार आपका वो मोरियन आर्ट आया, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब। नहीं नहीं, अब वो पैटर्न नहीं रहा है ना, देर आर पैटर्न ब्रेक्स ऑल्सो। तो हमको जो भी जितने हम्म। भी बेसिक टॉपिक्स है सब प्रिपेयर करके जाना है। विल बी लास्ट डे, है ना, अच्छा। लास्ट के 2 दिन में हम अगर रिवाइज करना हुआ तो उसमें हम प्रायोरिटी ले सकते हैं कि हाँ। अच्छा चलो इसको प्रायोरिटी पे रिवाइज करें, या एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात अच्छा। पहले, या सुबह सुबह, है ना, विल प्रायोरिटाइज कि हाँ पटना हम्म कलाम करना है, प्रायोरिटी पे रिवीजन घुसने से पहले एग्जाम हॉल में, कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर करना है, बट हम्म। प्रिपेयर हमको सारी चीजें करनी है। हाँ। गेटिंग माई पॉइंट? प्रिपेयर सर सारी चीजें करना है। जी। हम्म। ओके। तो सर हम लोग को नोट्स जो नेक्स्ट सेशन होगा तो आप उसमें बता, अब हम लोग को बता दोगे ना कि नोट्स कैसे बनाना है और कैसे एग्जैक्टली, प्रिसाइज फॉर्म में बिल्कुल नोट्स बिल्कुल बनाना बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा है। डिले हुआ है ना, इसीलिए डिले किया है मैंने कि कि आई मुझे गेट। थोड़ा सा वही ऐसे सोर्स तो ऐसे नेट पे तो बहुत मिल जाता है, मटेरियल्स बहुत मिल जाता है। बट कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा मतलब नोट्स में क्या क्या चीजों को डालना है, क्या नहीं डालना है। डालना है। अगर बहुत बड़ा बड़ा भी हो जाता है तो फिर वो रिवीजन में दिक्कत हो जाएगा, मतलब अ, वही थोड़ा सा मतलब इशू हो जाता है कि रिवीजन के वक्त ऐसे अभी पढ़ लेते हैं ठीक है, बट हम्म नोट्स मेकिंग में मुझे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा मतलब एग्जैक्टली कौन सा सही रहेगा रिवीजन के लिए, या फिर प्रिसाइज फॉर्म में कैसे बनाना है। हम्म उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आज मैं थोड़ा सा वो मोरियन आर्ट देख रहा था, हम्म तो हम थोड़ा सा देख रहे थे, हम्म तो थोड़ा बहुत पढ़े आज उसको। तो ऐसे मुझे लगा कि नोट्स बनाने में थोड़ा सा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, ताकि हम्म बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो और रिवीजन हम्म, के लिए आसानी हो, बिल्कुल और बिल्कुल। ताकि की पॉइंट्स को अच्छे से पिक किया जाए। तो हम्म। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट जब आपका सेशन होगा तो आप थोड़ा सा ये सब चीजों को अच्छे से हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल बता बिल्कुल दीजिए कि बिल्कुल। हाँ ऐसे ऐसे फॉर ईच सब्जेक्ट आई विल कवर, डोंट वरी ना, फॉर ईच सब्जेक्ट कल भी मैं 2-3 सैंपल्स दिखाऊंगा, है ना, उसको शेयर भी करूंगा ग्रुप पे। अच्छा। ठीक है। और एक चीज सर, जैसे आंसर राइटिंग में तो फ्लो चार्ट या फिर टेबल ये सब का वर्टेज क्या मतलब कैसे होता है, मतलब ये, अगर मान लेते हैं वेटेज कि देखो, वेटेज अगर की बात वक्त नहीं, कम। मैं समझो इसका इसका पर्पस क्या है, टू गिव मोर क्लैरिटी हम्म। टू योर आंसर, है ना, अच्छा। इफ यू राइट समथिंग इन हाँ। पैराग्राफ, है ना, अब शुरू किया और अंत तक कहानी लिख दी, और rather you are हम्म explaining those things using some flow chart diagram, तो एग्जामिनर हम्म की साइकोलॉजी ऐसी होती है ना कि उसको कितना कम एफर्ट करना पड़ रहा है, और वो आपका दिमाग रीड कर ले हम्म। कि इस बच्चे को ये की अच्छा। कंसेप्ट आते हैं, है ना, ही इज एबल टू प्रेजेंट, ही हम्म। इज एबल टू पुट हिज पॉइंट्स इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट, है ना, इजी टू रीडेबल, अच्छा। इजी टू रीड फॉर्मेट, गेटिंग माई पॉइंट? अब आप सोचो कि हम्म। ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो ना, यू डीएम मजिस्ट्रेट या जो भी हो आप, लाइक पॉलिसी मेकिंग, तो हाउ क्लियरली यू हम्म। कन्वे योर आइडियाज टू द पब्लिक इज द यस। की, है ना, यस। सो दोज क्वालिटीज आर चेक। तो वो चीजें ना, ऑब्वियसली उसका वेटेज ऐसे नहीं कहा जा सकता, बट डेफिनेटली यू विल हैव एन इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स।
अब वो कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, लैंग्वेज कैसी है ना, हैंडराइटिंग कैसी है, दोज थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। और एक चीज था, एक सवाल था कि हम्म जैसे बॉडी लिखते वक्त तो ऐसे पैरा, हम लोग पैरा चेंज करके लिखते हैं, जैसे जैसे आपने आज वो पीडीएफ भेजा है तो उसमें पॉइंट पॉइंट डाला हुआ है कि हम्म। पॉइंट लिखा हुआ है, उसको जो है उसी को एक पैराग्राफ में वो लोग लिख रहा है। तो जैसे आंसर लिखते वक्त तो वो पॉइंट को मेंशन करना जरूरी होता है, या फिर ऐसे नॉर्मली सिर्फ हम लोग पैरा चेंज करके एक एक पॉइंट को अलग अलग पैरा में हम लोग लिख सकते हैं, या आई एम फिर नॉट, पॉइंट को भी वहां कौन मेंशन? से डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो वो कंटेंट वाला भेजा था? पीडब्ल्यू वाला, हाँ 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 पीडब्ल्यू वाला एक हाँ। पीडीएफ। ठीक है, वो तो देखो, वो तो बुक फॉर्मेट में है ना, उसका उसका आंसर राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना, अच्छा। वो तो प्योर कंटेंट है ना, दैट इज नॉट इन द आंसर नहीं राइटिंग। जैसे, हाँ, हाँ, तो जैसे मैं अगर आंसर राइटिंग करता हूँ हम्म तो वहां पे पैरा चेंज करने का मतलब तो ऑटोमेटिकली वो एक अपने से खुद एक पॉइंट हो गया, मतलब वहां पे मेंशन करने का जरूरत नहीं होगा? हम्म। या फिर जैसे वो बुक में लिखा होता है ना कि जैसे वन टू फॉर थ्री फोर एग्जाम्पल, ऐसे। नहीं 1 2 3 4 नहीं, मतलब मान लेते हैं कि कोई जैसे मोरियन आर्ट में हम लोग पढ़ते हैं हम्म तो पिलर के बारे में, हम्म तो पिलर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो पिलर में क्या क्या उसका मतलब, जैसे वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर कैसा था, हम्म वो कैसे होगा। तो जैसे हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं स्ट्रक्चर, फिर नीचे लिख रहे हैं कि एबाकस क्या होता है और हम्म। क्या क्या, तो ये सब मतलब मेंशन करने का जरूरत, मतलब जरूरी है, या फिर ऐसे ही नॉर्मली हम उसको विदाउट मेंशनिंग वी कैन गो फॉर, वी विल गो फॉर ओनली द पैरास? नहीं नहीं, डेफिनेटली यू कैन मेंशन दोस थिंग्स, वो तो वैल्यू एडिशन होगा ही। यू अच्छा, यू उसको मेंशन करना जरूरी होगा, हाँ, अंडरलाइन करना जरूरी होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। अच्छा। एनीथिंग हम्म। एल्स? तो नहीं, अभी ठीक है सर, थैंक यू। अभी लगभग बहुत हद तक क्लियर हुआ। वो धीरे और धीरे ना कल और जैसे क्लैरिटी आ आपका, जाएगी, जैसे जैसे तुम मेरे से बात करोगे ना, अपने डाउट्स पूछोगे, वैसे वैसे और क्लैरिटी हम्म आती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग सेशंस करेंगे, तो उस लेवल हम्म, पे भी आती जाएगी ना, आंसर राइटिंग वाले लेवल पे भी, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बहुत। अ, हाँ। अच्छा अच्छा, एक और एक चीज सर, जैसे हम लोग खुद से नोट्स बनाएंगे और हम लोग का खुद से ऐसे मतलब राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे नॉर्मली, जैसे आपका टेस्ट होगा तो ठीक है, हम्म और लेकिन हम लोग का ऐसे अगर इंडिविजुअली कोई अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ हम्म। तो वो मतलब वो वाला अप्रोच सही रहेगा, मतलब ऐसे वो जैसे वाला आपका जो अप्रोच भी टेस्ट होगा सही तो रहेगा, अगर अगर सी देर देर विल बी लॉट ऑफ एडमिशंस है ना, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, फ्यू मोर सीट्स आर देयर। तो जो हम्म, लोग इंटरेस्टेड होंगे इस चीज में, यू ऑल कैन फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा। तो तुम लोग अपना हम्म। कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आई आई टेल कि हाँ, एक चीज, एक कोई बंदा कोऑर्डिनेट हाँ कर। नहीं, मैं उसके बाद, हाँ मतलब मैं उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम लोग को असल में ये लिखना जैसे कि प्रैक्टिस तुमने के लिए आज, हाँ मैं ये समझ गया। अप्रोच सही अब रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं आपसे बस वो जानना चाहता हूँ। जैसे तुमने आज मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का नोट्स बना लिया, ठीक है, हम्म। अब जितने ठीक, प्रीवियस ईयर हाँ। क्वेश्चन आए हैं तुमको लिखना है, तो तुम लिख लो टाइम बाउंड मैनर में, अच्छा। एंड देन यू हाँ। कंपेयर है ना, देन यू कैन सेंड मी फ्यू ऑफ देम, यू कैन सेंड मी, एंड देन वी कैन सी हम्म। हाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा। वो चीज कर सकते ठीक। हो, जो भी टॉपिक प्रिपेयर करो, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन प्रिपेयर किया, या एंटी डिफेक्शन लॉ हम्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया, या कंटेंट प्रिपेयर किया, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए इस टॉपिक के, कर लो। हम्म गवर्नर प्रिपेयर किया है ना, गवर्नर के सारे डायमेंशंस प्रिपेयर किया, सो गवर्नर के क्वेश्चंस हम्म अटेम्प्ट करो, यूपीएससी में गवर्नर के क्वेश्चंस जो आए वो अटेम्प्ट करो। दोस थिंग्स आई टेल है ना, हम्म, मतलब वो करूंगा जब समय आएगा ना, अच्छा, एंड पॉलिटी विल कम, आई टेल हम्म, दोस्त। सो मोस्ट वेली ठीक। कल अब मैं सारी ये सब चीजें क्लियर करूंगा ना, वट एवर यू हैव आस्क्ड, दोस थिंग्स विल क्लियर। ठीक। ओके, एनीथिंग ठीक। एल्स नोवेल? नहीं सर, ठीक है, तो आप यहाँ इतना आज के लिए ठीक है। नेक्स्ट अगर फिर कल वाला सेशन होगा उसके बाद अगर कोई क्वारी होगा तो फिर मैं आपसे इंटरेक्शन हो जाएगा आपसे, ओके बात हो जाएगी। ओके आज ओके। के लिए यहाँ तक, ठीक ठीक। So right ठीक है now, सर, तो नेक्स्ट, right now you are in West Bengal. या आई एम प्रेजेंटली आई एम इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एंड कहाँ माय पे? होम टाउन मालदा, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा में हो ना? वो कटिहार, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटिहार, ओके। मतलब बिल्कुल बॉर्डर, बॉर्डर बंगाल पे। बॉर्डर और बिहार, बिल्कुल हाँ हाँ। कटिहार डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है मेरा। यस यस यस। तो यहाँ से 5 किलोमीटर, अराउंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस ओके फ्रॉम माई ओके, हाउस। वेरी गुड। ठीक है, सो वी विल कनेक्ट है ना टुमारो। ठीक। ओके यस सर, ओके ठीक है सर, थैंक ओके यू। ओके ओके।